माली जो भी काम में नौकर था वहाँ पर, वो पानी उनको नहीं पिलाएगा। पानी भी उनको ऐसा पीना पड़ता था। आज तो हम पानी बहुत आसानी से मिल जाता है हमें। बिस्लेरी का पानी पीते हैं, एक्वाफिना का पानी पीते हैं, बहुत सारी कंपनी का पानी आ गया आजकल, तो उनका पानी पीते हैं। मगर संसद के बाहर जो बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है ऐसे संसद के बाहर करती हुई, कि मतलब आपका जो मंदिर मस्जिद की तरफ इशारा नहीं है, संसद की तरफ इशारा। बाबा साहब की ये उंगली दर्शाती है कि आपको संसद की तरफ जाना, पढ़ लिख कर संसद की तरफ जाना। तो उस संसद के तरफ सामने जो मूर्ति स्थापित है उस पर मोदी जी ऐसे नमन करते हैं आज के दिन। क्या बात है भाई, ये देख सकते हैं संविधान की कितनी बड़ी ताकत है, संविधान की कितनी बड़ी ताकत है। बाबा साहब की जात को वहाँ पर पता चला उस ऑफिस में, तो वहाँ के जो अधिकारी थे चपरासी लेवल के भी अधिकारी। बाबा साहब तो वहाँ तक कई ऊंची पोस्ट पे थे, मगर चपरासी लेवल के अधिकारी भी उनको फाइल फेंक के देते थे ऐसे। तथागत बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सुन लो बच्चों, सुन लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बच्चे सब बड़े थे और बच्चे और बड़े सारे ध्यान से सुनना कि आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल बच्चों किस लिए मनाई जाती है बताओ पहले। हाँ, वीडियो में बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। जो बाबा साहब का बर्थडे के साथ में वो हाथ खड़ा करो। बस सभी है नारा लगा, नारा एक। बस आपको पता बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल का हुआ था, मगर सन कौन सी थी, मतलब ईयर कौन सा था वो इन्हें बच्चों भी नहीं मैं बताता हूँ। और वो 18 कितना बहुत बढ़िया वो सन थी 1891, जिस दिन हमारे बाबा साहब दलितों के मसीहा और हमारे रहबर जन्मे थे। हम पहले ऐसे नहीं थे। जब बाबा साहब की पढ़ाई की मैं बात बताता हूँ, जब बाबा साहब पढ़ने जाते तो अपने घर से उनका एडमिशन भी बहुत मुश्किल में हुआ था। उनके पापा जब वो सरकारी नौकर थे, सूबेदार थे वहाँ पर, चल सूबेदार थे वहाँ पर, तो उनका वहाँ पर इसलिए एडमिशन होगा। मगर वहाँ पर जो भी दलित समाज के बच्चे थे, मगर जैसे कि हम लोग हैं, वहाँ पर महार किया जाता था, तो यहाँ पर चमार कहा जाता उनको। यहाँ पर चमार कहा जाता, वहाँ पर महार कहा जाता। तो बाबा साहब को वहाँ पर महार कहा जाता था। तो वहाँ पर महार लोगों को पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं मिलता था कहीं पे भी। तो बाबा साहब को एडमिशन इसलिए मिल गया क्योंकि बाबा साहब के पिताजी सूबेदार रैंक पे थे उस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट में, अंग्रेजी सरकार में। जब अंग्रेजी सरकार में बाबा साहब के पिताजी ब्रिटिश गवर्नमेंट में सूबेदार थे, तो उनको इसलिए एडमिशन मिल गया। और बाबा साहब को जब एडमिशन मिला तो उनको बहुत ही मुश्किलों के साथ में एडमिशन मिला। उनको शर्त रखी गई कुछ, जैसे कि घर से टाट लाने बिछाने के लिए कोई माली जो भी काम में नौकर था वहाँ पर, वो पानी उनको नहीं पिलाएगा। पानी भी उनको ऐसा पीना पड़ता था। आज तो हम पानी बहुत आसानी से मिल जाता है हमें। बिस्लेरी का पानी पीते हैं, एक्वाफिना का पानी पीते हैं, बहुत सारी कंपनी का पानी आ गया आजकल, तो उनका पानी पीते हैं। मगर बाबा साहब को उस दौरान 1891 में, जब बाबा साहब की उम्र मात्र 7 वर्ष थी, जब बाबा साहब की उम्र 7 वर्ष थी, तो आप 7 वर्ष के बच्चे काफी लोग होंगे। आप ऐसी विडम्बना को झेलते, जब बाबा साहब ने उस समय ऐसी विडम्बना को झेला और बाबा साहब ने पढ़ लिख कर भारत का संविधान रचा। भारत का संविधान मतलब जिससे पूरा देश चलता। और भारत का संविधान रचने के लिए बाबा साहब को संसद में पहुंचने के लिए भी काफी लोगों ने रोका था। और जबकि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, एक डिग्री नहीं थी बाबा साहब के पास में, 32 डिग्रियां था, 32 डिग्रियां थी, जिनमें की 3 PhD थी। अब PhD 3 किस में थी? 2 तो इकोनॉमिक्स में थी और 2 एक वकालत में थी। 3 PhD थी ऐसे बाबा साहब पर। और आज के टाइम में एक PhD करने पे लोगों को खून के आंसू रोने पड़ जाते हैं, मतलब बहुत पैसे लगते हैं। उस दौरान बाबा साहब ने PhD 3 करी थी। अब ये लगा लीजिए उस दौरान बाबा साहब ने 3 PhD करने में इतनी सामना करा था, इतनी बेइज्जती का सामना करा था कि उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता और घर से टाट लेकर आनी पड़ती थी। और जैसे गांव में जाते थे तो उनको जो है क्या नाम है,
महार महार कह के बुलाया था। और हाँ, एक मैं बात बता दूं बाबा साहब की, जब बाबा साहब छोटे थे तो उनके नाई ने भी बाल काटने से मना कर देते। हार के उनकी बुआ ने बाल काटे थे उनके, कहते थे कि ये मतलब हम महार के बाल नहीं काटते, मतलब जैसे कि उस दौरान वहाँ पे महार थे, यहाँ पे चमार, कहने का मतलब है। तो उस दौरान कह देता कि हम महार के बाल नहीं काटते। तो उस दौरान उन्होंने सोचा कि मैं भी इस जो ऊंच नीच का भेदभाव है इस चीज को मैं खत्म करूंगा। और बाबा साहब ने उसी दिन से प्रण ठाना कि मुझे ना ही पानी पीने दिया जाता और ना ही मुझे बाल काटने पे रोका जाता। तो बाबा साहब ने उसी दिन ठाना और बाबा साहब ने एकमात्र ग्रंथ जिससे देश चलता है, उस देश के संविधान को बाबा साहब ने लिखने का काम करा। और ये इस संविधान से ही पूरा देश चलता है। और पूरा देश नहीं, पूरे जितने भी नेता हैं भारत के, वो नेता इस पर अमल करते हैं। आजकल मोदी जी का तुमने संसद के बाहर जो बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, ऐसे संसद के बाहर करती हुई का मतलब आपका जो मंदिर मस्जिद की तरफ इशारा नहीं है, संसद की तरफ इशारा है। बाबा साहब की ये उंगली दर्शाती है कि आपको संसद की तरफ जाना, पढ़ लिख कर संसद की तरफ जाना। तो उस संसद के तरफ सामने जो मूर्ति स्थापित है उस पर मोदी जी ऐसे नमन करते हैं आज के दिन। क्या बात है भाई, ये देख सकते हैं संविधान की कितनी बड़ी ताकत है, संविधान की कितनी बड़ी ताकत है। और संविधान को लिखने के लिए और उस दौरान बैरिस्टर गांधी भी हुआ करते थे, नेहरू भी हुआ करते थे और बाबा साहब भी हुआ करते थे। मगर किसने लिखा संविधान? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। वो एकमात्र हमारे मसीहा और रहबर थे जिनका जन्मदिन आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो पूरे विश्व में, हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में भी इनकी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब इतने महान व्यक्तित्व के हैं जो इनकी व्यक्तित्व की इतनी धनित्व है कि उनको कोई गिरा नहीं सकता। बाबा साहब एक महान व्यक्तित्व है। और जो आज जो बाबा साहब ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया वो उनकी ही बदौलत है। आज जो तुम एक FNR से लेकर ABCD से लेकर और XYZ और मल्टीप्लिकेशन करते हो, वो सब बाबा साहब की देना। अगर बाबा साहब इस चीज के लिए संघर्ष नहीं करते तो आज भी हमारे साथ में ऐसा बर्ताव किया जाता। और बर्ताव करने के साथ साथ भी बाबा साहब को पढ़ लिख कर, कहने का मतलब बाबा साहब को पढ़ लिखने के बाद में भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। जब बाबा साहब बड़ौदा में जब सियाजी राय गायकवाड़ जब बाबा साहब विदेश पढ़ने गए तो सियाजी राय गायकवाड़ थे, वो महाराष्ट्र में हमारे बड़ौदा के वो राजा थे। उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप पर भेजा था बाबा को पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए बाबा साहब को भेजा था तो उसमें एक कंडीशन रखी गई थी बाबा साहब के लिए कि जब वहां से पढ़कर आओगे तो हमारे काम है ऑफिस में काम करोगे। तो बाबा साहब को ऑफिस में काम करने के लिए उन्हें काम करना पड़ा, मगर उन्हें 15 दिन काम करना पड़ा बाबा साहब को वहां पर। और जब बाबा साहब की जात को वहां पर पता चला उस ऑफिस में, तो वहां के जो अधिकारी थे चपरासी लेवल के भी अधिकारी, बाबा साहब तो वहां तक कई ऊंची पोस्ट पे थे, मगर चपरासी लेवल के अधिकारी भी उनको फाइल फेंक के देते थे ऐसे। इतनी बड़ी पढ़ने लिखने के बाद में बाबा साहब की ऐसी स्थिति थी, मगर बाबा साहब ने उस चीज को भी झेला। और 19 सितंबर बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर संकल्प लिया, जब तक मैं अपने समाज को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल देता, जब तक अपने समाज को इस स्थिति से बाहर नहीं निकालता और ना ही निकाल पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। इतनी बड़ी बात बाबा साहब ने उस समय पे कह दी थी।